फ्रेंड्स, धन संपत्ति की आवश्यकता हर किसी मनुष्य को है, क्योंकि पशु पक्षियों के लिए तो परमेश्वर ने सब कुछ पहले से तैयार रखा है। उन्हें किसी परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें कहीं ना कहीं से अपना जो 2 टाइम का भोजन है या रहने का स्थान है ये मिल ही जाता है, क्योंकि ऐसा प्रकृति का नियम है। पर मनुष्य जो है, मनुष्य को हमेशा धन संपदा की आवश्यकता होती है। और ऐसे कौन से उपाय होते हैं जिनको करने से हमारी सुख समृद्धि में वृद्धि होती है? तो आपको क्या करना है, अशोक के वृक्ष की जड़ लेके आ जाना है। अशोक के वृक्ष की जड़ लाके पवित्र स्थान में लाल कपड़े में बांध के आप इसको पूजा अर्चना उपासना करिए। देखिए आपके धन संपदा में वृद्धि होना शुरू होती है। क्योंकि होता क्या है, हर किसी के परिश्रम में सफलता मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। परिश्रम हर कोई व्यक्ति करता है, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी समस्याओं से जूझता रहता है, जीवन भर प्रयत्न करता है कि आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। पर इस भरोसे और आश्रय पे पूरा जीवन मनुष्य का निकल जाता है। परिश्रम करने वाला हर मनुष्य सोचता है कि मेरे जीवन में ही ये बाधाएं क्यों होती हैं। पर देखा जाए तो हर किसी की समस्याएं अलग अलग होती हैं और हर किसी के साथ बाधाएं जो हैं जीवन भर चलती रहती हैं। यही जीवन का सत्य है और इसे हम जब समझ लेते हैं तो अपनी बाधाओं को दूर करना भी हम सीख जाते हैं। इन्हीं चीज़ों को तो हमें सीखना है कि सफलता किस तरीके से हमें मिल सकती है। और इन सफलताओं के पीछे हम जब तक दौड़ते रहते हैं तब तक ये सफलताएं हमारे हाथ से निकलती जाती हैं। देखिए, हमेशा मैंने आपसे कहा है कि ध्यान साधना में बैठ के अपने शरीर को पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर करिए। जब तक आप सकारात्मक रहेंगे तब तक आपके साथ कोई भी निगेटिव ऊर्जा आप पर अटैक नहीं कर सकती, यानी आपके मन को भ्रमित नहीं कर सकती। यदि हमारी नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और हम नकारात्मक सोच रहे हैं तो ये पॉजिटिव एनर्जी को धीरे धीरे शरीर से खत्म करना शुरू करती है। तो हमें उपाय के जरिए इन चीज़ों को दूर करते रहना चाहिए ताकि हमारे शरीर में जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं उनको हम हमेशा के लिए तो खत्म नहीं कर सकते, पर जिस तरीके से हमारे मन में विचार उठते हैं या भावनाएं उठती हैं उनको हम दबा जरूर सकते हैं। ये हमारे कंट्रोल में होता है कि किस तरीके से नेगेटिव ऊर्जाओं को हम शांत कर सकते हैं और हटा सकते हैं। तो आपको मैंने बताया कि अशोक के वृक्ष में इतनी पावर होते हैं कि यदि आपने अपने घर के मुख्य द्वार पर अशोक के वृक्ष लगा रखे हैं तो देखिए आपके बिजनेस और व्यापार में तरक्की होती चली जाती है। आपको दोनों साइड अपने मेन जो गेट है उसके बाहर में अशोक के वृक्ष तो लगाने ही चाहिए, क्योंकि वृक्ष लगाना तो वैसे भी बहुत शुभ माना जाता है। और जितने ज़्यादा हम वृक्ष लगा सकते हैं उतनी हमारी प्रकृति के प्रति एक जिम्मेदारी जो है वो पूरी होती है। अशोक के वृक्ष की जड़ आप लेके आ जाइए और उसको आप लाल कपड़े में बांध के अपने स्वच्छ और पवित्र स्थान में रख सकते हैं। चाहे तो आपका जो बिजनेस व्यापार का गल्ला है उसमें रख सकते हैं। धूप दीप अगरबत्ती उसको दिखाते रहिए। इससे आपकी जो धन संपदा की प्रॉब्लम है, दिक्कत है, व्यापार में कमी हो रही है, तो ये सारी चीज़ें आपकी हट जाएंगी, नेगेटिव ऊर्जाएं हटने लगेंगी। क्योंकि जहाँ पे इन चीज़ों का वास हो जाता है वहाँ से नेगेटिव ऊर्जाएं हटना शुरू होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सकारात्मकता के साथ हमारे शरीर में हो या घर में हो या बिजनेस व्यापार में हो, हमारी तरक्की से जुड़ी हुई जो भी परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, इन्हें दूर करती हैं। तो इस चीज़ को, इस उपाय को आप करके देखिए, आपके बिजनेस व्यापार की जो दिक्कतें हैं वो धीरे धीरे हटना शुरू होंगी। हमेशा करते रहने से ही कोई कार्य सफल होते हैं। एक बार कर लेने से इन चीज़ों पे असर नहीं होता। जब आप इसे कंटिन्यू करते रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अशोक के वृक्ष की जो जड़ होती है वो इतनी पावरफुल होती है कि इसे आप लाल कपड़े में यदि बांध के रख लेते हैं तो ये आपके गले में रख सकते हैं, चाहे तो आप घर के अलमारी के लॉकर में रख सकते हैं, चाहे तो आप अपने किसी पूजा स्थल में रख सकते हैं। इनको धूप दीप दिखाते रहेंगे तो हमारे जितने भी तरक्की के रास्ते हैं ये दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कराना शुरू होते हैं। क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा इस उपाय को करने से कि किस तरीके से ये उपाय जो है वो कारगर होते हैं। धीरे धीरे हमारे जीवन में परिवर्तन आते हैं इन चीज़ों को करते रहने से। घर में सुख संपदा बढ़ती है,
सौभाग्य बढ़ता है। अशोक का वृक्ष जितना ज़्यादा ऊंचा होता है उतना ज़्यादा आपका बिजनेस, व्यापार बोलिए या नौकरी में आपकी तरक्कियां होना शुरू होती हैं। इन सारे शुभ कार्यों को शुभ समय पर ही करना होता है। जैसे मैंने आपको बताया, जड़ लाके आपको लाल कपड़े में बांध के इसकी पूजा अर्चना आराधना रोज करना है। जिस तरीके से आप अपने पूजा स्थल में इनको पूज रहे हैं तो इनको शुभ समय पे लाइए। ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है अति शुभ माना गया है। इस समय पे आप ला रहे हैं और इनकी पूजा अर्चना, इनको शुद्ध और पवित्र करके कर रहे हैं तो देखिए आपके कार्यों में सफलता मिलना आपको शुरू हो जाएगी। तो धन संपदा बढ़ाने का ये कारगर उपाय है, आप करके देखिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी कुछ नए उपाय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।